Hello everyone, myself Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prep Up. This is an introduction class of reasoning. So first of all, let me tell you about our course. This course is RRB NTPC Group D. ये 90 days का course है and the best part is for every subject there's a particular teacher and they will complete all your syllabus one by one. आपको सिलेबस का टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ये सारा टेंशन हमारे टीचर्स का है. वो सारे टीचर्स वन बाय वन सारा डाउट क्लियर करेंगे, सारा चैप्टर्स क्लियर करेंगे, सारा सिलेबस क्लियर करेंगे. आपको बस कोऑपरेट करना है. सेकेंड इज डाउट सॉल्विंग सेशन. डेली क्विजेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ. डेली क्विजेस ये क्या है? तो इसमें सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस है. इफ यू ज्वाइन तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा और एग्जाम के टाइम में टेंशन नहीं होगा, सारा प्रेशर नहीं होगा, रिवीजन होता रहेगा सारा, इसलिए आप ये ज्वाइन कर सकते हो. नेक्स्ट इज चैप्टर वाइज पीडीएफ. चैप्टर वाइज पीडीएफ है, यू कैन गेट इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन. Last one but the most important is doubt solving session. इसमें क्या है? If you have any doubts regarding the topic that has been taught in the class, you're free to ask in the comment section. You just have to drop a comment and we will complete or clear all your doubt in the doubt session. तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि ये कोर्स क्या है, कितने दिन का है और क्या है, कैसे है. So since I am going to teach you reasoning, तो हम लोगों को सिलेबस भी पता होना चाहिए कि हम लोग को क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना. कुछ भी तो नहीं पढ़ सकते ना कि पढ़े जा रहे, सिलेबस वाइज पढ़ेंगे. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सिलेबस. वी एनालाइज एंड फाउंड आउट देयर आर सम चैप्टर्स दैट नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी ईयर ऑलमोस्ट. मीन्स कॉन्स्टेंटली हर साल उस चैप्टर से क्वेश्चंस बन रहे हैं. तो देखते हैं क्या क्या वो चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर है सिलोजिज्म. ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, वर्बल, image folding, problem, logical statement, sitting arrangement, water और mirror images, पजल, डाइस और क्यूब. एंड द लास्ट इज अदर से भी क्वेश्चन बनते हैं. अदर में आते हैं जैसे सीरीज, एनालॉगी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम. तो ये सारे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली हर साल बन रहा है. ये 8 चैप्टर्स मेन है जिससे हर साल क्वेश्चंस बनते हैं. ये 8 हम लोग इस पे बहुत ज्यादा वर्क करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये इसमें है कि इसमें किसी एक से भी आ सकता है, सीरीज से या एनालॉजी या इन दोनों से आए, इससे ना ये फिक्स नहीं है. बट ये 8 चैप्टर्स जो है ये फिक्स्ड है, इसे कॉन्स्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं. जैसे सिलोजिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल बनता है, इजी रहता है इसका लेवल. ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन बन जाता है बट मिनिमम 1 तो आता ही. कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चंस मिनिमम बनता है, इजी रहता है इसका भी लेवल. सपोज 10 सेट्स अगर क्वेश्चन के तो 5 सेट्स में कोडिंग डिकोडिंग रहता ही है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी लेवल इजी रहता है। वर्बल इमेज फोल्डिंग प्रॉब्लम से भी 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाता है, इजी टू मॉडरेट होता है इसका लेवल। उसके बाद लॉजिकल स्टेटमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये भी इजी है। सिटिंग अरेंजमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी इजी। वाटर इमेज और मिरर इमेज, या तो वाटर इमेज से क्वेश्चन बनता है या मिरर इमेज से भी क्वेश्चन बनता है, तो इससे 1 से 2 क्वेश्चंस बन जाता है, इजी रहता है। उसके बाद या ऐसा हो सकता है या पजल डाइस से हो या डाइस क्यूब से हो या क्यूब और पजल से हो, किसी से भी क्वेश्चन बने या किसी एक चैप्टर से बने, बट इससे भी कंफर्म क्वेश्चंस आता है 1 से 2, इजी रहता है इसका भी लेवल। फिर अदर से भी 4 क्वेश्चंस बन जाता है, इजी रहता है इसका भी लेवल। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है, ये 8 चैप्टर से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन बन रहा है और इससे स्किप भी करते हैं, बट हम लोग एक भी स्किप नहीं करेंगे, सॉरी, सारा हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1, सारे पे वर्क करेंगे, सारे पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेन फोकस हमारा इस 8 चैप्टर्स पे होगा, बट इसको भी स्किप नहीं करेंगे, सारा पढ़ते जाएंगे। I will say again, if you have any doubts regarding the topic, you are free to ask in the comment section. अब ये भी टेंशन नहीं है कि अगर कुछ नहीं समझ में आया, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन आ रहा है, तो कैसे पूछेंगे? कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो आप, एंड वी विल क्लियर इट इन द डाउट सेशन। बट एक कंडीशन है कि अगर मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा रही हूँ तो डाउट भी ब्लड रिलेशन का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ब्लड रिलेशन पढ़ा रही हूँ और आप सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा नहीं करना। सिलोजिज्म जिस दिन पढ़ाऊंगी उस दिन बेशक आप उससे भी डाउट पूछ सकते हो, मैं क्लियर करूंगी। आपका टेंशन नहीं कि ये सारे चैप्टर्स कैसे खत्म होगा, ये मेरा टेंशन है। सारा चैप्टर्स मैं 1 बाय 1 क्लियर करवाऊंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिकी मेथड्स के थ्रू हर एक वे में पढ़ाऊंगी। बस आपको पढ़ना, आपको नोट्स बनाना, अच्छे से इस पर मेहनत करना, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना। ऐसा तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगी और आपको आ जाएगा हर कुछ, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना। एंड ट्रस्ट मी, रीजनिंग बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक यही तो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं, 100% आप 30 on 30 ला सकते हो। बस इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको बहुत अच्छा लग गया हमारा वीडियो या सिर्फ अच्छा भी लग गया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर मोर, बिकॉज आवर स्लोगन इटसेल्फ सेज पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इसलिए बहुत शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स कैन जॉइन अस टू, क्योंकि ये फ्री कोर्स है तो दूसरे बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए। पेमेंट मेथड का कोई टेंशन नहीं है कि पेड कोर्स है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है कि पेमेंट मेथड क्या है, इसलिए फ्री है। आप प्लीज शेयर करो और दूसरों तक भी पहुंचाओ। That is all for today. I will be back with my new video very soon. Till then, take care and keep up hard work. Thank you.